बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तीर-ए-ईमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त दो बड़े अहम टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के माबीन इंतहाई मखदूश हालात चल रहे हैं, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और इस टाइम भारत ने पाकिस्तानी जो टीवी चैनल्स हैं उनको बैन कर दिया गया है, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है भारत में कि कोई भी भारतीय शहरी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स नहीं सुनेगा, नहीं देखेगा। और जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तानी, उनको भी बैन किया गया है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है वो है कि LOC पे पाकिस्तानियों ने एक हसास वेपन पहुंचा दिया गया है और वहाँ पे एक खुफिया टनल भी बना दिया है, और उस टनल के थ्रू जो भी LOC पे हमला करेगा उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब भारतीय अफवाज को ये पता चल गया है, ये खबर उन तक पहुंच गई है कि पाक अफवाज ने जो LOC में एक खुफिया टनल बनाया है और उस टनल में जो हसास वेपन्स है वो भी वहाँ पहुंचाई गई है। तो इसको लेके भारतीय अफवाज और भारतीय जो शहरी है, भारतीय गवर्नमेंट है, वो बौखलाहट का शिकार हो गई है। इस वक्त बहुत ही बड़ा हलचल है भारत में इसको लेके कि पाकिस्तान ने एक हसास हथियार लेके LOC में दाखिल हो गई है। आपको पता ये होगा, मैंने अपनी वीडियो के थ्रू में आप लोगों को तक पहुंचाया था। मैंने कल रात जो भारतीय फ़ौज है उन्होंने LOC पे फायरिंग की थी और LOC में वो काफ़ी तादाद में वो दाखिल हो गए थे, और पंजाब सेक्टर में भी बड़ी तादाद में वो दाखिल हुए। और फिर उसके जवाब में जो हमारे पाक अफवाज है उन्होंने भरपूर जवाब दिया और 2 चेक पोस्टों पर हमला करके उनको भी तबाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अभी तक तो बड़ी कामयाबी हमें नसीब हुई है पाकिस्तानियों को, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि फ़ौज, हम पहले भी पाक फ़ौज के साथ खड़े थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासी जो है पॉइंट ऑफ व्यू को लेके फ़ौज पे तनकीद करते हैं कि फ़ौज ऐसी है, फ़ौज ये मुदाखलत करती है, वो अपनी जगह पे है। बट इस वक्त जो हमारे पाक अफवाज है, हमें जितने भी नाजरीन हैं, हम सबको पाक अफवाज का साथ चाहिए। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको दाद देना चाहिए, हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि हालात इंतहाई कुशीदा है। बट अब मसला ये है कि भारतीय जो शहरी और भारत ख़ास करके मोदी सरकार इतना बौखलाहट का शिकार हो गया है कि उन्होंने अपने शहरियों को ये पैगाम दे दिया कि आप लोग पाकिस्तानी टीवी चैनल्स नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे, हमारी इतला के मुताबिक कुछ ऐसे जो शहरी हैं वहाँ पे जो चाहते हैं कि हमें इंफॉर्मेटिव ख़बरें मिले। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़बर हमें मौसूल ना हो, तो वो VPN के थ्रू पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल्स और वेब डिजिटल पे उनको देखते हैं, यूट्यूब पे कुछ वो करके VPN लगा के वो देखते हैं। और उन्होंने तो माशाल्लाह बैन लगा दिया है। ये 2 अहम टॉपिक्स थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह हम सही समत में जा रहे हैं। पाकिस्तान ने हर मोड़ पे, हर वक्त, हर साल, हर महीना, हर दिन जब भी हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया है, हमने, हमारे पाक अफवाज ने भरपूर अंदाज में उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमेशा हमें सुखरूप किया है, और अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है और हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह। तो ये नाज़रीन, ये आज के 2 टॉपिक्स थे। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और साथ साथ जो भी अपडेट्स होगी आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग हमारा ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वक्त हमारी मुलाकात हो सके, जो इन्फॉर्मेटिव जो ख़बरें हैं वो आप तक पहुँच सके। मैं तीर-ए-ईमान को इजाज़त दीजिएगा।